हम इस वक्त मौजूद हैं सिद्धि विनायक मंदिर के ठीक सामने कोहिनूर पार्क होटल में और यहाँ पर एक सरप्राइज विजिट चल रही है। ये विजिट मुंबई महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट और फायर के तमाम अधिकारियों की चल रही है। ये यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि फायर अगर इस होटल में कहीं पर भी लगती है, आग लगती है, तो उसमें बचने के क्या यहाँ पर तमाम संसाधन और उपाय योजना यहाँ पर बनाकर रखी गई है। इसमें देखिए बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल हैं, फायर ब्रिगेड के जो यहाँ के चीफ स्टेशन ऑफिसर है वो यहाँ पर शामिल हैं और फायर ब्रिगेड के यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर राणे साहब, आप बताएं कि आप जो ये विजिट कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें अब तक मिली हैं? देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे, इस हिसाब से हम लोग जो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे अभी है। यहाँ पे ये स्टेयरकेस दिया हुआ है, स्टेयरकेस के यहाँ पे एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, होज पाइप यहाँ पे रखे हुए, ब्रांच पाइप यहाँ पे रखे हैं सेफ्टी नॉर्म्स के लिए, होज रील भी यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं होज रील, अगर फायर हो जाती है तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए होज रील है। एडिशनली होज पाइप ब्रांचेस है कि जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अंगार के ऊपर पानी मार के इसका एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर इस होटल में आग लगती है तो उस वक्त सबसे पहली जो प्राथमिकता है यहाँ के होटल कर्मियों की वो क्या होगी और उस प्राथमिकता के जरिए आग को बुझाने की कोशिश कैसे की जाएगी और जो कस्टमर्स हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा? जैसे कि हमने देखा अभी लॉबी में वहाँ पे मैनुअल कॉल पॉइंट्स लगे हुए हैं। जैसे कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पे हमें पुश करना है, बटन को प्रेस करना है ताकि पूरे बिल्डिंग में अलार्म हो जाएगा। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इनका मैनुअल इनका जो फायर अलार्म पैनल है वहाँ पे लोकेशन पता चलता है कि कौन से फ्लोर पे फायर हो रही है करके। अकॉर्डिंगली इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वह रहेंगे वो वहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली जो एक्सटिंग्विशर जो भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो ये होज पाइप का क्या इस्तेमाल होता है सर? ये जो होज रील है, ये होज रील है, इसके अंदर पानी होता है। होज पाइप, ये जो होज रील के अंदर पाइप होता है, पानी होता है और यहाँ पे जो होज पाइप लगे हुए हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशनली अगर फायर को हम लोग आगे तक लेके जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो आपने देख रहे हैं वॉल जो देख रहे हैं बिल्डिंग के बाहर आउटसाइड जो लगाया हुआ है उसको हम लोग होज पाइप को हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फिर होज पाइप को हम लोग लेइंग करके जहाँ पे भी फायर है, कौन से रूम में रहेगा या कॉरिडोर में रहेगा, वहाँ पे हम लोग उसको लेके जाएंगे। फायर ब्रिगेड के आने के पहले ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहाँ के होटल कर्मी कर सकते हैं। और कितने मीटर की होज पाइप होती है, होज रील होती है? देखिए, जैसे कि जो होज रील जो है ये 100 मीटर की होती है और ये जो अपना होज पाइप जो है जो 100 फुट का रहेगा, वो ब्रांच पाइप उसके साथ में रहेगी। तो क्या हो जाएगी, पूरा यहाँ पे 2 स्टेयरकेस है, मतलब यहाँ पे भी है और वो साइड में भी यहाँ पे लगा हुआ है और बीच बीच में यहाँ पे डिटेक्टर्स लगा हुआ है। कॉरिडोर में हम लोग देखेंगे तो डिटेक्टर्स है, अगर स्मोक वहाँ पे अगर फैल जाती है तो क्या होगा कि डिटेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली मैनुअल कॉल पॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आगे हम लोग दिखाएंगे अभी। तो ये फायर गेट की तरफ हम लोग थे। यहाँ पर अगर ये होटल, ये देखो जो डोर जो है, ये जो डोर है यहाँ पे लिखा हुआ है फायर एस्केप, बिल्कुल फायर एस्केप लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो गेस्ट आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जो भागने का आसानी का तरीका है, बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ, ये फायर एग्जिट लिखा हुआ है। जी जी जी, ठीक है, तो इमरजेंसी में क्या हो जाएगा कि फायर एग्जिट, ये जो लुमिनस है वो जो अंधेरे में भी वो चमकता है, तो क्या हो जाएगा, फायर एग्जिट को देख के कि यहाँ पे एरो लगा है, फायर एस्केप लिखा है, तो यहाँ पे स्टेयरकेस से लोग गेस्ट जो रहेंगे वो नीचे की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अंदर के जो कमरे हैं, ये जैसे 207 नंबर 208 नंबर कमरा है, वैसे यहाँ पर भी कमरा है। इस कमरे में कोई गेस्ट है और अगर अंदर कोई आग लगती है तो उस वक्त उस गेस्ट को बाहर निकलने का क्या रास्ता है आपको मैं बताऊं। ये देखिए, ये अगर हमने कर्टन खोला तो सामने आप देखिए सिद्धि विनायक मंदिर है, ये पूरा प्रभा देवी का इलाका है और प्रभा देवी के इलाके में यहाँ पर देखिए धुआं निकलने का एक रास्ता यहाँ पर भी बनाया गया है। दिल्ली में जो आग लगी, जहां पर 22-21 लोगों की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई, इस 21 लोगों मौत में हमने एक चीज वहां पर नोटिस की कि वहां के होटल में जो कांच बने हुए थे उसमें ऐसा कोई खिड़की नहीं बना हुआ था, यानी धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने देखा लोग खिड़कियां तोड़ रहे हैं, नैरो रास्ता है। यहां पर आप रोड देखें, कितना लंबा चौड़ा रोड है, करीब 180 मीटर का ये रोड यहां पर नजर आ रहा है। इसकी आप एक बार खासियत बताएं सर। हाँ जी, ये जो विंडो है, विंडो ये ओपनेबल रखा हुआ है ताकि अगर इमरजेंसी में अगर गेस्ट को बाहर जाना है या फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू पर्पस करना है तो हम लोग क्या करके, हमारे पास एरियल लैडर प्लेटफॉर्म होती है, ये टीटीएल टर्न टेबल लैडर है, हम लोग वहीं से उनको पिच करके केस को यहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके आसानी से हम लोग नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए ओपनेबल विंडोज रखा हुआ है, वो हर फ्लोर पे, मतलब उनका जो अभी गेस्ट रूम रहेगा वो हर फ्लोर पे, हर गेस्ट रूम में यहाँ पे ओपनेबल विंडो
रखे हुए थे ताकि इजी पर्पज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हो मतलब जाएगा। अगर कमरे में भी आग लगती है तो कमरे से भी बाहर निकलने का रास्ता है, बाहर पैसेज में भी जो है एरो दिया गया है और बाहर भी जो है होस पाइप और होस जो रील है वो बना हुआ है और पानी की भी पूरी व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं। सर आप बताएं, बीएमसी से आप हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, एमओएच हैं, आपका क्या यहाँ पर रोल होता है इस तरह से इंस्पेक्शन में और क्या चीजें आपने यहाँ पर नोटिस की? जैसे राणे सर फायर ऑफिसर इन्होंने बताया कि जो एग्जिट का जो विंडो है वो इम्पोर्टेंट है और हर रूम के लिए एक नॉर्म्स दिया जाता है कि अगर ये रूम में 2 गेस्ट का रहने का मतलब कैपेसिटी है तो लॉज का ये जो मैनेजमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा गेस्ट वो अकोमोडेट ना करे, जो शायद कल के इंसिडेंट्स में हुआ था कि जितना कैपेसिटी है रूम का है उतने ही गेस्ट यहाँ पे अलाउ करे, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में फिर क्राउड मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो और इसमें जो बाथरूम है और आप देख सकते हैं यहाँ का जो डोर है ये रूम का, उसके पीछे ना एक फायर एस्केप प्लान लगाया है, तो उसमें पता चलता है कि वो मैप में भी कहाँ पे अपने एग्जिट्स है, तो वो गेस्ट को पता चलता है कि हम लोग अगर रूम में रह रहे तो मेरा रूम का लोकेशन कहाँ पे है। और जो ये इवैक्यूएशन मैप देख सकते हैं आप, तो मतलब गेस्ट को इन केस ऑफ इमरजेंसी मैप जरा समझा दें सर एक बार। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हाँ, We are here। तो ये मार्किंग है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे अगर बाहर जाना है तो ये एरो से ये देख सकते हैं हम स्टेयरकेस की तरफ से लेके जा रहा है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में इमीडिएटली यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। बराबर बना हुआ है। सर आप फैक्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, आप बताएं राठौड़ साहब, आप क्या क्या चीजें यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं? बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट का रोल ऐसा है कि जो कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर लॉजिंग या बोर्डिंग रहेगी तो वो एज पर अप्रूव्ड प्लान है या नहीं ये हम चेक करते हैं। उसके बाद उसका जो फायर एग्जिट है उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ये लोगों ने कुछ रखा है या कुछ कंस्ट्रक्ट किया है वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद कुछ एडिशन अल्ट्रेशन, यहाँ की जो कंपलसरी ओपन स्पेस है वो उन्होंने खुला रखा है कि नहीं ये सब हम देखते हैं। चेंज ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई रेसिडेंशियल है और वहाँ पे होटल चला रहा है ऐसा कुछ रहेगा तो हम एमआरटीपी एक्ट के तहत सब पे उन पे कार्रवाई करते हैं। ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट का रोल है। आपका कहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है अब तक? कितने जो होटल्स में, लॉज में, लॉजिंग बोर्डिंग में और डॉर्मेट्री में आपका इंस्पेक्शन चल रहा है? बीएमसी में कैसा है कि 2018 से एक फायर कंप्लायंस सेल बनाया गया है जिसमें मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, फायर डिपार्टमेंट और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा एक एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, ये सब एक टीम रहती है। वो टीम हर जगह पे चेक करती है, होटल्स रहने दो, होटल्स, रेस्टोरेंट, लॉजिंग, बोर्डिंग या फिर फुटपाथ रहने दो, सब जगह पे हम लोग करते हैं। तो ऐसा हमारा कार्रवाई कंटिन्यूअसली चालू रहता है। अच्छा, तो ये कार्रवाई कंटिन्यू चालू है। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई है सर, आप इधर थोड़ा आ जाएं, दिल्ली में जो घटना हुई है, इस घटना में 21 लोगों की मौत हुई है, वहां पर आपने क्या क्या चीजों की कमी देखी? जिस तरीके से कंजेस्टेड लेन था, नैरो लेन के अंदर वो होटल बना हुआ था, तो वो ऐसी सिचुएशन मुंबई में अगर होती है तो आप उसकी भी इंस्पेक्शन करते हैं? यस, जैसे राठौड़ साहब ने बताया कि जो चेंज ऑफ यूज़र रहता है, मतलब जिस चीज़ के लिए आपको परमिशन दी गई है, अगर वो कमर्शियल है तो वहाँ पे ही आपको ये एक्टिविटी अलाउ करना है। रेसिडेंशियल है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो विदाउट परमिशन ऐसा कोई डॉर्मेट्री या लॉजिंग चल रहा है तो उस पर हम लोग अंडर सेक्शन 394 के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। मतलब अगर वो प्रीमाइसेस का सीजर एक्शन लेना है, जब्ती का कार्रवाई करना है तो वो कार्रवाई करनी पड़ती है कि ऐसी, क्योंकि कल की घटना में हम देखे जाए तो शायद ऐसे ही रेसिडेंशियल इलाके में ये शायद अवैध तरह से चल रहा था, जिसमें शायद बेसमेंट में भी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये आग फैलना ज्यादा, मतलब यस रेस्टोरेंट था, तो वो सारे चीजों का परमिशन लिया है और ये एक्सक्लूसिवली कमर्शियल एरिया में ही हो रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। दिल्ली में आग में सर, आप फायर ऑफिसर हैं, दिल्ली में आग में अगर आपने खबर देखी होगी तो वहाँ पे नैरो लेन भी था, नीचे एक रेस्टोरेंट भी था और भी बहुत सारी वहाँ पर कमियां थी। ऐसी कमियों को आप यहाँ मुंबई में जब इंस्पेक्शन करते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले कि यहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए क्या क्या जगह है, स्टेयर केसेस अवेलेबल है कि नहीं, अगर गेस्ट रूम्स है, गेस्ट रूम में विंडो ओपनेबल्स है कि नहीं, जैसे कि वहाँ पे जो भी सिस्टम्स लगाए हुए हैं, फायर फाइटिंग के है, फायर प्रिवेंशन के है, वो सभी कार्यान्वित है या नहीं, ये सभी हम लोग चीज़ें उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है, ये एक लेन है और इस लेन में यहाँ पर भी होटल के कमरे हैं। ये 202 नंबर कमरा है, यहाँ पर आप देखिए 205 नंबर कमरा है, अंदर गेस्ट के सामान पड़े हुए हैं, उसको क्लियर किया जा रहा है, अंदर भी कमरे हैं। तो ये पूरा ओपन स्पेस इस तरह से दिया जाता है, ये पूरी लेन दी जाती है ताकि अंदर अगर कोई आग लगती है तो यहाँ
पर जो भी गेस्ट हैं उन्हें बाहर निकलने का पूरा रास्ता और पैसेज मिले। आगे भी हम इंस्पेक्शन करते हैं इन अधिकारियों के साथ में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की आग के बाद जहां पर 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई और बहुत ही दुखद इंसिडेंस ये था, उसके बाद मुंबई में किस तरह से इंस्पेक्शन यहां पर किया जा रहा है। आप देखिए कि यहां पर भी इस तरह से जो है लेन बना हुआ है और ये खिड़कियां हैं। इस तरह से अगर आग लगती है तो आग लगने के बाद बाहर धुआं निकले, इसके यहाँ पर पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। ये एक तरीके से इस डिजाइन को आप किस तरह से देखते हैं सर? बेसिकली इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब अगर किसी को बाहर निकलना है या फायर डिपार्टमेंट के हम ऑफिशियल्स को भी अंदर आना है किस चीज़ के लिए, कंट्रोल के लिए, तो ये विंडोज अच्छी तरह से एक चीज और हम यहाँ देख रहे हैं, विंडो के बगल में सीढ़ियां भी लगी हुई है, यानी कि आप है ना सीढ़ियों से भी नीचे उतर सकते हैं। इमरजेंसी सीढ़ियां हैं ये। एस्केप के लिए सीढ़ियाँ स्टेयरकेस बनाया गया है। तो इन केस अगर वही कोई पैसेज में कहीं आग लगती है या कुछ होता है तो ये सीढ़ी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट के बहुत सारे रास्ते होने से जो गेस्ट है, पैसेंजर जो कस्टमर है, उनको बाहर निकलने में ज्यादा आसानी होती है। ज्यादा आसानी होती है। और क्या क्या चीज इंस्पेक्शन करेंगे आप? आगे इंस्पेक्शन करें सर। तो ये देखिए, ये टीम है फायर ब्रिगेड की, मुंबई महानगर पालिका फैक्ट्री डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो MRTP एक्ट के तहत जो है पूरी कार्रवाई करता है। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट वो भी इनके साथ में है और ये पूरा इंस्पेक्शन मुंबई के अलग अलग होटलों में किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि बाहर निकलने के लिए जो स्टेयरकेस हैं, सीढ़ियां हैं, वो किस तरह से हैं, कितने लोग एक साथ बाहर निकल सकते हैं। अब जैसे ये सीढ़ियां, इसमें आराम से 2-3 लोग जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर भी एक खिड़की हम देख सकते हैं, एक खिड़की यहाँ बनाई गई है, यानी कि जो हॉस पाइप है उसको पानी खींचने के लिए और पानी बाहर अंदर ले जाने के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक एग्जिट जो है अंदर दिया गया है, 2 एग्जिट बाहर दिए गए हैं, 2 सीढ़ियाँ अलग अलग बाहर बनाई गई हैं ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि होटल में आग लग जाए तो आग लगने के बाद होटल के अंदर जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है होटल कर्मियों की, गेस्ट की जान बचाना, और गेस्ट की जान बचाने के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी फायर बकेट्स रखे गए, बकेट्स रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्सटिंग्विशर रखे, होस पाइप यहाँ पे रखे विद ब्रांच। ओके, तो ये भी आग बुझाने में काम में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट एरिया देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पर फायर अलार्म लगा है। इन केस ऑफ फायर आप इसको कांच को तोड़ेंगे और कांच को तोड़ के जो है यहाँ पर ब्रेक करेंगे और फायर अलार्म यहाँ पर है। और ये पूरा गेस्ट एरिया जो है, रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पर भी ओपन एक तरीके से रिफ्यूज एरिया के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं सर, अगर कुछ ऐसी घटना हुई तो। हाँ जी, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ओपनेबल जगह है जो मेन रोड है। अगर सपोज इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी बंदे को वहाँ से रेस्क्यू करना है तो हम लोग वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं इजीली। वहाँ से भी रेस्क्यू किया जा सकता है, यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं जान बचाने के। और जो टीम है वो इस तरह से मुंबई में अलग अलग जगहों पर अपनी इंस्पेक्शन को जो है बढ़ा रही है, जिसमें BMC फायर ब्रिगेड के कर्मचारी शामिल हैं। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।